नहीं, बस ठीक है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निदान, कष्ट हरो हे कृपा निदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बनावनहारे, दुर्गम काज बनावनहारे।
मंगल में दीजो वरदान, मंगल में दीजो वरदान, मंगल मूर्ति राम दुलारे। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े का कीजे ध्यान, शरण पड़े का कीजे ध्यान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। खरदूषण का वध किया भगवान राम ने। 14,000 राक्षस खरदूषण के साथ आए थे, उनका वध हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था, बताते हैं इसमें वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। जब भगवान राम ने धनुष की वर्षा, बाणों की वर्षा शुरू की, तो ये सूरज ढक गया था, आकाश ढक गया था बिल्कुल। इतने बाण छूटे थे, एक एक बाण ऐसे जैसे विषैला सर्प आ रहा हो। राक्षसों को कहीं से जगह नहीं मिल रही थी, वो जहां भागते राम दिखाई देते धनुष हाथ में लिए हुए। ऐसे तेजी से, उनको पता भी नहीं लग रहा था, इतनी तेजी से बाण चलाए थे भगवान राम ने कि कब वो धनुष पे बाण लगाते हैं, कब उठाते हैं, कब संधान करते हैं, कुछ पता नहीं चलता था। केवल बाण ही बाण दिखाई देते थे चारों तरफ। इस युद्ध से ये सिद्ध हो गया था कि अकेले राम ही काफी थे, रावण की सेना के लिए अकेले राम ही काफी थे। ऐसा युद्ध कौशल प्रकट हुआ था, क्योंकि नियत थे पैदल, अकेले, बिल्कुल अकेले खड़े हैं, चारों तरफ घिरे हुए हैं राक्षसों से। राक्षसों की वर्षा हो रही, जो बाणों की वर्षा हो रही है वहां से, वो हर तरह के अस्त्र शस्त्र फेंक रहे हैं राक्षस। और युद्ध कला के इतने बड़े जानकार हैं भगवान राम की किस गति से उन्होंने युद्ध किया है अकेले रहकर, ये अतुलनीय है अपने आप। जो भी उनके सामने आता तो उसका स्वागत वो बाणों से करते। वो कहते हैं ना, भगवान भी अगर चोर के रूप में सामने आए ना, तो उसका डंडे से ही स्वागत करो, संत कहते हैं जिस रूप में आए उसी रूप में लीला करनी है। ऐसा नहीं है कि उनका फिर भाई भगवान आ गए चोर के रूप में तो मालाएं पहना उसको, भाई चोरी कर लेते, है ना। तो जिस रूप में आए उसी रूप में स्वागत करना है। भगवान राम ने उनको, युद्ध की इच्छा से आए थे तो युद्ध का कौशल दिखाया। और इस युद्ध में वो पूरा विस्तार से इसमें वर्णन है, किस किस तरह से भगवान राम ने उनके सारे अस्त्र शस्त्रों का जवाब दिया और उनका वध किया। वध करके और वो अपने स्थान, जैसे दो शेर जो हैं गुफा में बैठे हों, वनवास में बैठे हों, कि कोई उनकी टक्कर लेने वाला है ही नहीं, ऐसे ही राम लक्ष्मण वहां निवास करते थे। मैंने देखा है संसार में किस तरह से सिंह के समान रहना चाहिए, डरपोक होके कापुरुष होके नहीं, सिंह की तरह रहना चाहिए। अब वहां पे एक राक्षस बच गया, तो जो भागा भागा रावण के पास आता है खबर देने। यह अकंपन नामक राक्षस, तदनंतर जनस्थान से, देखो भगवान राम अकेले काफी थे, फिर भी उन्होंने रावण से युद्ध में पूरी सेना इकट्ठी की, सबको अवसर दिया, ये दिखाया कि ऐसा दुष्कर कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, इसमें पूरी सेना को साथ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम आदर्श हैं, है ना। बोले इतना बड़ा
युद्ध का कार्यक्रम अकेले नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरी वानर सेना इकट्ठी की, बकायदा युद्ध की नीति से उन्होंने युद्ध किया, है ना। ये उनकी लीला है ना। भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार किया। यहाँ पर तदनंतर जन स्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ, ये जान बचा के वहां से भागा किसी तरह, और उतावली के साथ लंका की ओर भागा, और वहां पर प्रवेश करके रावण के पास पहुंचता है। ये रावण इतना बलशाली, कहते हैं ये सब देवी देवता उससे, देवता जो है छुपे छुपे भागते थे। ये पहले जब इसको वर प्राप्त हो गया था ब्रह्मा से कि देवताओं से न मरूं, किसी से पशु से न मरूं, राक्षसों से न मरूं, कि इंसान को वो, मनुष्य को वो कमजोर समझता था। पहले तो अमर होने का वरदान मांगा, ब्रह्मा ने कहा भाई अमर तो कोई नहीं हो सकता है, ये सृष्टि का नियम है, यहाँ पे जो आया है वो जाएगा, अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्मा विष्णु भी चेंज हो जाते हैं, है ना, ये भी कर्मों के हिसाब से, कोई इंद्र बन जाता है, कोई ब्रह्मा बन जाता है ना। एक बार परमात्मा ही चेंज नहीं होता है बस, है ना। राम की जो यहाँ स्थिति है ना, वो परात्पर ब्रह्म के रूप में है। परात्पर ब्रह्म है, वही राम बन के आए। तो बोले कि जब सारे चेंज हो जाते हैं तो फिर राम, वो कोई अमर होने का वरदान मांगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अमर कोई हो नहीं सकता। बोले अमर तो कोई नहीं हो सकता, तुझे एक कोई अपना बहाना ढूंढना ही होगा। तो बोले अच्छा, मैं मनुष्य तो कमजोर होते हैं, मनुष्य से मरूं, है ना। या तो महिषासुर था ना, उसने कहा था स्त्री से मरूं, स्त्रियों को तो कमजोर समझता था वो, तो माँ दुर्गा भवानी बन के आ गई, वही परमात्मा माँ के रूप में आ गया, है ना। ये अवतार होते हैं इस तरह से। तो जब उसने कहा कि मनुष्य से मरूं, तो ये मनुज रूप धारण कियो, है ना। ये राम ने मनुज रूप धारण किया। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, है ना। याद है ना ये, पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक, था नाम जिनका राघव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मनुजों में महामानव, मनुष्य का जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। देखो भगवान राम की क्वालिटीज आई है ना, तो वो तीन उसमें भागों में चला था ये वर्णन इसमें, कि वो कैसी कैसी उनके अंदर पूर्णता व्यक्तित्व की आ गई है, ये उसमें वर्णन है पूरा, है ना। तो वो एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो हम मानव बन जाए। स्वामी विवेकानंद कभी माँ से प्रार्थना करते थे, बोले हे माँ, मेरी कापुरुषता को, दुर्बलता को हर लो, मुझे मनुष्य बना दो माँ, मुझे मनुष्य बना दो, है ना। मनुष्य होना ही अपने आप में, मनुष्य जब मनुष्य का मतलब पशुता उसमें अंदर बिल्कुल ना रहे। जो पाश्विक जो वृत्तियां हैं ना, जो खींचती हैं इंसान को नीचे की तरफ, उनका वध जैसे भगवान राम ने वध किया है, ये 14,000 राक्षसों का, खरदूषण का, त्रिशरा का, ये पाश्विक वृत्तियां भी यहाँ हैं। यहाँ संसार में गुण और दोष दोनों है ना, इधर दोष है इधर गुण है, दोनों, ये मन दोनों की तरफ जाता है। लेकिन हमें वीर होकर अपनी आत्मा का आश्रय लेकर पाश्विक वृत्तियों का विनाश करना है। जैसे भगवान राम ने राक्षसों का विनाश किया, ऐसे ही पाश्विक वृत्तियां आक्रमण करने के लिए खड़ी हैं, लेकिन उनका विनाश करते हुए चलना है, अपने जीवन को मानवीय दैवीय गुणों से भर देना है ना। ये एक संदेश होता है युद्ध का। अब अकंपन आया रावण के पास, बोला राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए, खर युद्ध में मारा गया, मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा। जैसे एकदम क्या है, उसको क्रोध आए, क्रोध का पुतला तो था ही वो, काम और क्रोध का पुतला ही था, अभिमान का पुतला था वो, है ना। तो वो, कई लोग रावण की तारीफ करते हैं, अरे उसने सीता को सुरक्षित रखा, अरे उसकी मजबूरी थी भाई, वो तो छू ही नहीं सकता था उसे, है ना। अगर बिना स्त्री की अनुमति के अगर वो जबरदस्ती करता तो वो मर जाता, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, ये श्राप था उसको, वो मजबूरी थी उसकी। बाकी कुछ लोग जो बिना जान के उसकी, नहीं मतलब वैसे, जैसे
अपने साथ संबंध करने के लिए अगर वो बलात्कार करेगा किसी का, बलात्कार माने जबरदस्ती, तो वो खत्म हो जाता, उसको ये अभिशाप था, है ना। तो इसलिए उसने अशोक वाटिका में उसको रखा था कि वो राजी हो जाए। अब वो सीता जैसी स्त्री कहाँ राजी, वो तो पतिव्रता स्त्री है ना। भगवान राम के सिवाय उनका कोई चिंतन ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार सीता को देखा था, तो बोले सीता को ऐसे देखा मैंने कि राम के सिवाय कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल जैसे अशोक वाटिका में बैठी है, केवल उन्हीं की याद, मन में तन में रोम रोम में, जैसे मीराबाई कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं सोचती थी, सीता केवल राम की याद। उनका वो रूप ध्यान करते करते उनकी शरणागति की बात उनको याद आ जाती थी। शरणागति ऐसी होती है, केवल राममय उनका जीवन था। तो ऐसी स्त्री कहाँ वश में आती रावण की, है ना। तो वो रावण तो ये अभिमान काम क्रोध का पुतला ही था ये। वो क्रोध में आ जाता है रावण, कहता है कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है। कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। मेरा अपराध करके इंद्र यम कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। देखो, विष्णु का भी नाम ले लिया, इंद्र यम कुबेर विष्णु भी चैन से नहीं रह पाएंगे, है ना। मैं काल का भी काल हूं, आग को भी जला सकता हूँ, आग को भी जला सकता हूँ, मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यानी यमराज आदि ये सब उससे डरते थे। बोला ये कौन है जिसने जो है मेरे को चुनौती दी है। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ, तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। अब जब ऐसे उसने क्रोध करते हुए देखा तो अकंपन की बोलती बंद हो गई कि ये मुझे ही नहीं मार डाले। तो वो चुप हो गया। अब राम की तारीफ करनी थी यहाँ, तो चुप हो गया। बोला, मतलब तुतलाती भाषा में बोला, अगर आप मुझे अभय दान दीजिए तो मैं कुछ कहूँ। तो रावण को भी सुनना ही था राम के, भाई किसने ये सब किया है। तब उसको अभय दान देते हैं रावण। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला। अब वो जो है राम का परिचय देते हैं। राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है। कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। ये शरीर का गठन उनका ऐसा था, वे रामकृष्ण परमहंस कोई आता था उसके शरीर के गठन को देखकर पहचान जाते थे एक ऐसा आदमी है ना। उसकी वो होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है शरीर की देख है। हाँ, मतलब शरीर के गठन को देख कर उसको पता चल जाता है भाई आंखें कैसी हैं और वो क्या कह रही हैं, शरीर का गठन कैसा है। ये भगवान राम के शरीर का गठन है, ऐसा सिंह के समान शरीर है। और भुजाएं लंबी तथा मोटी तथा भुजाएं गोल और लंबी हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जन स्थान में रहने, जिन्होंने वो युद्ध देखा था ना, वो उसे भूल नहीं सकते थे। जो पूरा युद्ध का वर्णन तो कई दिनों में चलेगा, पूरा एक एक इसमें किस तरह से उनका वध किया था भगवान राम ने, पूरा विस्तार से महर्षि वाल्मीकि ने की। तो देवी देवता आदि जब वो युद्ध देखने के लिए खड़े थे, उस युद्ध को भूल नहीं सकते थे। ऐसा भयंकर पराक्रम भगवान राम ने दिखाया था। अकंपन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा। जब उसने देखा खर और दूषण का वध हो गया है, 14,000 राक्षसों का वध हो गया है जिन पे बड़ा भरोसा था रावण का, बहुत भरोसा, तो वो शांत हो गया थोड़ा। तो उससे पूछा, भाई क्या रावण, ये राम जो है कितने देवी देवता उसके साथ आए हैं साथ देने के लिए, कितने लोग उसका साथ देने के लिए आए हैं, क्या विष्णु शिव ये सब साथ में आए हैं। अकंपन बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जन स्थान में आए हैं। रावण का यह प्रश्न सुनकर कंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है,
वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णतः संपन्न है। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं। अब उसने तो युद्ध देखा था, उसने देखा ये जितने भी दिव्यास्त्र हैं। अब भगवान राम ने तो उसकी पूरी ट्रेनिंग ली थी, विश्वामित्र जैसे मुनियों से ट्रेनिंग ली थी, अगस्त्य ऋषि जैसे मुनियों से, है ना। तो बोले ये जितने भी दिव्यास्त्र हैं उन सबका उनको देखो, ये होता है व्यवहारिक ज्ञान और एक पारमार्थिक ज्ञान। देखो लक्ष्मण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तो पारमार्थिक ज्ञान पे भी संपन्न है, पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए हैं, और व्यवहारिक ज्ञान में भी पूर्ण जानकार है। तो ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि व्यवहारिक विद्या का भी पूर्ण हमें, व्यवहारिक विद्या में भी हमें भौंदू नहीं होना है, उसमें भी जानकार होना है। और पारमार्थिक अपना स्वरूप क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। दोनों ही बातें भगवान राम के जीवन से हमें लेनी चाहिए। तो क्षत्रिय होने के नाते उनको युद्ध कला का पूरा ज्ञान था। और कहते हैं आगे, श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान है। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ लाल लाल हैं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है। जैसे मुख जो है पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। पूर्णिमा का चंद्रमा कितना प्यारा लगता है, ऐसे किसी का मुख देखो तो बड़ा प्यारा लगता है। तो बोले ऐसा उनका मनोहर मुख है। और स्वर कैसा है, दुंदुभी के समान गंभीर, जैसे आवाज एकदम स्पष्ट और ओजस्वी, है ना। कोई होता है ना आवाज में दम होता है, बोले ऐसी दुंदुभी के समान गंभीर है। एक होते हैं ऐसे बोल रहे हैं, शब्द अंदर ही अंदर जा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है ना, अपने अंदर ही अंदर मिमिया के बोल रहे हैं, है ना। ये मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। तो वो अच्छा लक्षण नहीं होता है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। जैसे दूसरा एकदम समझ जाए, एक बार में समझ जाए, और उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। तो ये बोला दुंदुभी के समान गंभीर है उनके शब्द। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्री राम, श्रीमान राम बड़े प्रबल है। उन्होंने ही जन स्थान को उजाड़ डाला है। बोले अग्नि के साथ वायु हो, जैसे आग को और बढ़ाने के लिए हवा करते हैं ना, वायु होती है ना, हवा करते हैं तो आग और धधकती है ना। जैसे उसका साथ देने के लिए अग्नि के साथ वायु हो, है ना, ऐसे लक्ष्मण उनके साथ है। उनके साथ न कोई देवता है न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। जो कहा था ना उसके साथ कोई देवता है, बोले कोई देवता नहीं। श्री राम के छोड़े हुए सोने के पांख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनग इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन स्थान का विनाश किया है। अब ये बात सुन के रावण पहली बार घबराया होगा। ये रावण जो है कभी डरा नहीं, घबराया नहीं। ये राम की बात सुनकर, अकंपन की ये बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन स्थान को जाऊंगा। उनके ऐसा, अब जब वो ऐसा कहता है तो अकंपन उनको और बताता है, कहता है अभी जल्दी मत करो जाने की, अभी और सुनो राम के बारे में। उनके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं। बोले उनके बाण ऐसे हैं, वो जैसे नदी होती है ना, उस तरह से बाण चलाएं और वापस लौटा लें, तथा तारा ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वो पूरा आकाश उन्होंने ढक दिया था। बोले जितने ग्रह नक्षत्र हैं सबको पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं, तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम
अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। ये बोले पूरे लोकों का संहार कर लें और फिर से सृष्टि कर लें, ऐसे समर्थ हैं। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित होकर सुनिए। बोले युद्ध में तो आप नहीं जीत पाओगे, है ना। एक और उपाय है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। वो संपूर्ण स्त्रियों स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या, कोई भी उसके रूप की समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्य जाति की कोई दूसरी नारी उसके समान कैसे हो सकती है। उस विशाल मन में वन में जिस किसी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। बोले एक ही तरीका है, धोखे में राम को डाल दो, क्योंकि उनके सामने तो अपहरण नहीं कर पाओगे। तो श्री राम के सामने अपहरण कैसे कर सकता है रावण, देखो कपट से ही किया। वो मारीच बन गया था ना हिरन, तो दूर अकेले में ही। ये भी एक कायरता की निशानी है, यानी बल पौरुष है ही नहीं जो उसका सामना कर सके। तो बोले उसके बिना श्री राम जीवित नहीं रहेंगे, आधे रह जाएंगे, क्योंकि श्री राम का सीता से अपार प्रेम है। तो वो उसके बिना उनका मनोबल टूट जाएगा, है ना। वो तब आप जो है उसको जीत सकते हैं। अब वो जो पहले कह रहा था रावण की मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जा रहा हूँ, वो रुक गया जब उसकी ऐसी वीरता की बात सुनी। लेकिन ये बात रावण को पसंद आ गई, दुष्ट तो था ही, तो खोटी बातों में ही उसका मन लगता था। राक्षस राज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदय कुमारी सीता को प्रसन्नता पूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुआ। गधों से जुता हुआ लगता। तो वो गधे पे ही तो सवारी होगी इसकी। जो जो ऐसी सोच वाला होगा तो उसका वाहन गधा ही हो सकता है। संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। वो मारीच के पास जाता है। मारीच जो है भुक्तभोगी है। राम राम ये मारीच उस समय का है जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण आए थे। हैं मारीच और सुबाहु। सुबाहु को तो मार दिया था भगवान राम ने। मारीच के ऊपर ऐसा बाण छोड़ा था, वो बहुत दूर वहां से उड़ता हुआ काफी कई मील दूर एक समुद्र में जाके गिर गया था। तो वो तब से राम का ही उसको दर्शन होता है, सब जगह भयभीत है वो। अब वो मारीच के पास जाते हैं। मारीच के पास जैसे ही ये ताट का पुत्र कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताट का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, जो राक्षसों का राजा है तो राजा का जैसा सत्कार होना चाहिए। तो पूछता है उनसे, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है ना। तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का हाल अच्छा नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है, तथा जो जन स्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः उनसे बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज का यह वचन सुनकर मारीच बोला। अब मारीच उनको समझाता है, कहता है, भाई ये कौन सा तुम्हारा शत्रु आ गया जिसने तुम्हें ये सलाह दी है। ये कहता है, निशाचर श्रोमणे मित्र के रूप में तुम्हारा कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है। कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है। कहते हैं ना, किसी कोई कोई किसी को ऐसी सलाह दे देता है कि वो गड्ढे में जाके गिरे, तो हम कहते हैं भाई किसने सलाह दी है, कौन तुम्हारा अहित चाहता है।
कौन तुम्हारा मित्र के रूप में शत्रु आ गया जिसने ऐसी सलाह दी है? कोई हितैषी होता है तो कहता है भाई ऐसा काम कभी मत करना, है ना। तो ये मारीच हितैषी के नाते उसको सलाह देता है। कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो सारे राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। बोला वो ऐसा काम करवाना चाहता है जैसे कोई विषैला सांप हो जिसको छूने से भी जहर चढ़ जाता हो, और वो तुमसे कह रहा है उसके दांत उखाड़ लो। बोला ऐसा तुमसे काम करवा रहा है। देखो कहते हैं सलाहकार जो है ना, ज्ञानी ध्यानी महापुरुष होना चाहिए, है ना, सत्संगी होना चाहिए, तुम्हारा हितैषी होना चाहिए, है ना, सुलझा हुआ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से सलाह लो। नहीं तो अगर तुमने ऐसे से सलाह ले ली जो स्वार्थी है, जो खुद ही, जिसको समझ में नहीं आता है भला बुरा, है ना, वो तुम्हें और क्या सलाह देगा, है ना। इसलिए माता पिता गुरुजन ऐसों से सलाह ली जाती थी, है ना, जिससे कि वो राह दिखाएं। पहले जो है ना, जो सलाहकार, जैसे राजा दशरथ के सलाहकार कौन थे? वशिष्ठ जैसे मुनि थे, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता, ये सलाहकार होते थे, है ना। तो राज्य की व्यवस्था ठीक ठीक चलती थी। किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर, देखो केकई ने सलाह किससे ली? मंथरा से। उसने खोटी बुद्धि दे दी उसे, है ना। खोटी बुद्धि दे दी तो वो संग जो है बिगाड़ देता है ना, संग का प्रभाव पड़ता है। किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र, श्री राम व गंध युक्त गजराज हैं, जिसकी गंध सूंघ कर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस रागा रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडौल बाएं ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। बोले उनको देखना भी मत युद्ध स्थल में, जूझने की बात तो बहुत दूर रही। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। देखो राम के दो रूप देखे ना, एक तो संतों के आगे आगे कैसे गऊ जैसे सौम्य है, ये श्री राम जैसा सौम्य कहीं नहीं दिखाई देगा। अब वो क्रोध में आ जाए तो ऐसे हैं जैसे प्रलय मचा देंगे, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, है ना। ये दोनों रूप दुष्टों के लिए कैसे हैं? सिंह के समान। और गुरुजनों माता पिता के आगे क्या है? गऊ के समान। और आजकल उल्टा है ना, माता पिता गऊ, माता पिता गुरु के आगे तो गुस्सा करेंगे बच्चे, जहां पर गऊ के समान होना चाहिए वहां गुस्सा करते हैं। और बाहर हाँ जी हाँ जी आइए आइए, है ना, है ना। और मतलब जो स्वागत के लायक ही नहीं है ना, शराबी कबाबी हैं, उनके आगे तो हाथ जोड़ रहे हैं। और घर पे आके माँ बाप के आगे अपना वो ऐसा उनको दबा रहे हैं, है ना, गुरुजनों को कष्ट दे रहे हैं, है ना। ये राम का ये व्यवहार आदर्श है। दशरथ के आगे, माता केकई के आगे, है ना, उन्होंने कहा माता की आज्ञा है, पिता की वचन को सत्य करने के लिए, भाई पिताजी झूठे ना हो जाएं, वनवास के लिए निकल पड़े। उन्होंने कुछ समझा ही नहीं वनवास का दुख। पिताजी की बात सच्ची हो जाए, जीवन भर सच्चे रहें, ये बात भी सच्ची होनी चाहिए। निकल पड़े उनके सत्य की रक्षा के लिए। उनके आगे गऊ की तरह रहे, वशिष्ठ आदि मुनियों के प्रति गऊ की। और ये शत्रु आ गए, राक्षस आ गए, तो ऐसे उनके आगे महावीर हैं कि ये ऐसे जान बचा के भागते फिर रहे हैं, है ना। अब ये मारीच और भी कहता है, श्री राम मनुष्य के रूप में सिंह हैं, रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है, बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। बोले सोए हुए शेर को कोई जगा दे तो खा जाएगा। बोले वो सोता हुआ सिंह है, उसको जगाने का काम मत करो, है ना। शांति से जाओ, लंका में बैठो, सुख भोगो अपनी स्त्रियों के साथ, और अपना राज्य, अपना गृहस्थ जीवन अपना आराम से बिताओ। इस सोते हुए सिंह को मत जगाओ, है ना। राक्षसात, श्री राम एक पाताल व्यापी महासागर है, धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है।
भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमालाएं हैं, और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अथवा बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर प्रसन्न हो जाओ, सानंद रहो, सकुशल लंका की ओर लौट जाओ। तुम सदा अपनी पुरी में स्त्रियों के साथ रमण करो, और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। जब ऐसी बात मारीच ने कही तो रावण लंका की तरफ चला गया, लौट गया। उसकी बात उसे सही लगी, लौट गया वहां से। बोला ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि राम का वो तो एक तो अकम्पन ने वर्णन कर दिया बल पौरुष का, एक इसने वर्णन किया, और दूसरी ये घटना वो भूल नहीं पा रहा था कि अकेला आदमी 14,000 राक्षसों को कैसे मारेगा। खर दूषण त्रिशरा, जो कि महान बलशाली रावण के समान ही बलशाली थे, उनको अकेला आदमी कैसे मार सकता है, ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। तो ये बात सुन के वो लौट जाता है लंका, आराम से रहने लगता है। तो अब वो शूफण का उत्तेजित उत्तेजित करेगी फिर। शूफण का आएगी ना, हो गई क्या तू कायर होके बैठा है स्त्रियों की तरह, ऐसी ऐसी बातें कह के उसको उत्तेजित करेगी। चलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित सीताराम। रघुपति राघव जा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित पावन ताराम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।